हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वो शाकिरा एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत सेंसिटिव है और बस सेंसिटिव ही नहीं, बहुत सारे लोग शायद मेरे बात से डिसएग्री करें और बहुत सारे लोग शायद एग्री करें या फिर ज्यादातर लोग डिसएग्री करें, कोई नफरत भी करना शुरू कर दे, क्या पता। पर फिर भी मैं इसको लेकर बात करूंगी। तो फिर क्या है ये बात, क्यों मैं इसको लेकर बात करना चाहती हूँ। आज की बात यह है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जो गलती होते हैं, जो हमारी खुद की जब मम्मी पापा की बात आ जाए तब हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं और हम कभी उसे समझना ही नहीं चाहते, दिखना भी नहीं चाहते, हम उसे बोलना भी नहीं चाहते। फिर क्या होता है, कभी कभार हमें खुद अच्छा भी नहीं लगता है पर फिर भी नहीं बोलते हैं कि उनकी थोड़ा सुधार आ जाए, थोड़ा वो चेंज कर ले वो बात। पर ये बात आज मैं जो बोल रही हूँ बहुत सारे लोगों को रूड लग सकते हैं। क्या बात बोल रही है, मम्मी पापा को लेकर कैसे बोल सकती है? बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बहुत सारी लॉजिक मैं समझाऊंगी। हम हमारी पेरेंट्स को हमेशा सबसे पहले कहते हैं भगवान है। मैं सच में भगवान नहीं मानती, मैं गुरु जरूर मानती हूँ। दूसरी बात, मैं एक मेंटोर जरूर मानती हूँ पर मैं इंसान ही मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ वो भगवान की भी ऊपर है क्योंकि वो गुरु है और एक गुरु सबसे ऊपर होते हैं, जरूर मैं गुरु मानती हूँ पर भगवान नहीं। मतलब ऐसी व्यक्ति नहीं जिनसे कोई कभी गलती हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं। अब हम बोलते हैं हमारे मम्मी पापा है वो तो भगवान है, उनसे तो कोई गलती नहीं हो सकती। पर जो दूसरे के मम्मी पापा है जिनको हम कहते हैं देखो वो अंकल कैसा है, वो अंकल वो आंटी कैसी है, वो जो चाची है, वो जो चाचा है, वो बहुत गलत इंसान है, पर वो भी तो किसी ना किसी के मम्मी पापा है ना। हम हमारे सास ससुर को पसंद नहीं करते हैं, चाचा को पसंद नहीं करते, चाची को नहीं करते हैं, कोई किसी और को नहीं पसंद कर रहे हैं, पर वो भी किसी ना किसी के मम्मी पापा है। वो अपने बच्चों के लिए शायद बहुत अच्छे व्यक्ति है, शायद भगवान की जैसे है। कि देखो भगवान है जो कि बहुत कुछ देते हैं क्योंकि उनकी दायित्व वो है, उनकी हमारे ऊपर वो हमारे तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं क्योंकि वो है रिस्पॉन्सिबल हमारे लिए। पर हमारे मम्मी पापा जो है वो इंसान होकर भी कितना कुछ गिव अप करके हमें देते हैं, बात तो सच है, पर वो भी इंसान ही है। आज हम बोलते हैं हमारे मम्मी पापा है तो भगवान है, वो लोग भगवान है क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा है, भगवान होना ही चाहिए। पर वो भी कभी ना कभी किसी न किसी के तो बच्चे थे ना, तो हम तो खुद को भगवान नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले भगवान बोलना बंद करो, इंसान समझो, क्योंकि इंसान की दुख होते हैं, इंसान की प्रॉब्लम होता है, इंसान के अंदर नेगेटिविटी होते हैं, पर हम क्या करते हैं भगवान समझ लेते हैं, उनकी दुख समझते नहीं है। बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है, मम्मी पापा के पास कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, वो देना बहुत जरूरी है वरना बहुत कुछ हो जाते हैं घर में, पर वो ला सकते हैं या नहीं वो नहीं देखते हैं। उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। और हम भगवान को क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल पत्ते जो भी होते हैं चढ़ाते हैं और उनको दूर रखते हैं हमसे। उनकी प्रसाद खा भी लेते हैं उनको ना देकर। ऐसा नहीं है चढ़ाया तो दे ही दिया, ऐसा नहीं है, चढ़ाते हैं वो खा लेते हैं। अगर सोचो अगर भगवान सच में प्रसाद खाते तो हम चढ़ाते क्या? हमारे जो फेवरेट खाना है वो हम चढ़ाते क्या? नहीं। तो फिर बात यह है भगवान समझकर उनको दूर मत दो, भेज दो और उनको प्रसाद डाल के खुद मत खा लो। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उम्र हो चुका है, अरे उनसे क्या बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, वो उनकी एक अलग दुनिया है, अभी वो उनकी उम्र है, हम अलग दिखते हैं, ये मत करो। उनको ये समझो कि इंसान है, गलतियां होते हैं, प्रॉब्लम उनसे भी होते हैं, उनके भी होते हैं, उनसे भी होते हैं और उनके भी होते हैं, उनमें भी नेगेटिविटी है,
जो प्रॉब्लम है वो उनको समझाओ। मैं ये पसंद नहीं करती हूँ और मैं ये कभी भी नहीं चाहती कि मेरी मम्मी या पापा किसी और के सामने जाकर कुछ बोलकर या किसी और के बारे में कुछ बोलकर या किसी और के साथ कोई गलत कर कर वो नेगेटिव इंसान बन जाए, वो किसी और के सामने शर्मिंदा हो जाए। उससे अच्छा है मैं उनकी गलती घर में समझ ली, घर में समझ गई वो क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में को वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके बारे में क्या बोलते हैं, उनकी सोच कैसी है, ये समझकर मैं घर में ही वो बताऊंगी कि आपसे ये गलती हो रही है, आप ये मत करो, इसको इस तरीके से समझो। क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं। बहुत सारे लोग आएंगे ये बोलने और बोलते भी है अरे वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनकी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। फैक्ट है, पर वो सब कुछ जानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में? बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है, ये हो ही नहीं सकते। हम बाहर जाते हैं, हमारी एक अलग जिंदगी है अभी, हम एक अलग दुनिया में हैं अभी, हमारे जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है और हम ये समझते हैं कि हम जिस सिचुएशन में आए हैं वो शायद नहीं आए हैं मेरी मम्मी पापा, वो सिचुएशन के सामना शायद नहीं किया है। अब सोचो, मेरे पापा जॉब करते थे, ठीक है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ थे। मतलब मैं अपनी मम्मी की बात नहीं करती हूँ, वो कुछ साल वो भी जॉब की है, वो नर्स थी। पर अब किसी की भी बारे में सोचो कि मेरी मम्मी हाउसवाइफ थे, वो कुछ किया नहीं है। पर आज हम लड़कियां जब बाहर जाते हैं हमें पता होता है वहां पे कैसा दुनिया है, कैसा सिचुएशन है, कैसे चलना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। मतलब मेरी मम्मी पापा बहुत साल पहले मतलब है, हमसे बहुत बड़े हैं, पर फिर भी तो उनको कुछ ना कुछ चीजें नहीं पता ना, क्योंकि उनको उन चीजों की सामना नहीं करना पड़ा। अब उनको जो चीजों के सामना करना पड़ा वो हमें नहीं करना पड़ रहा है, तो हमें उनके बारे में नहीं पता। इसका मतलब हर एक अलग अलग इंसान की हर एक अलग अलग जर्नी होते हैं। समझ में आ रहा है ना? हर एक इंसान की अलग अलग जर्नियां होते हैं, तो उस जर्नी के हिसाब से उन्हें बहुत कुछ पता है, ये दुनिया कैसा है बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ नहीं भी पता है। शायद वो चीज हमें पता है। और सबसे बड़ी बात, हमें जिन जिन चीजों के सामना करना पड़ रहा है उनसे बहुत सारी चीजें वो लोग सामना किए, सच है। आज देखो, मेरे पास जितनी अबंडेंस है, मेरे पास जितने सारी इक्विपमेंट्स है, जितनी सारी मौका है, वो मेरी मम्मी पापा के पास नहीं थे उस टाइम पे। ये सच में मानना पड़ेगा। तो फिर वो जैसे तैसे करके ये जो अपना घर बार तैयार की है, वो जो अपना एक संसार बसाया है, वो बहुत स्ट्रगल करके किया है। पर शायद हमें उतना नहीं करना पड़ रहा है। हमारे मम्मी पापा ने घर बनाया है, एक जगह बना दिया है जिसकी जो पैसा लेकर आज हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, आज हम बिजनेस कर पा रहे हैं, कुछ सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो लोग एक अलग स्ट्रगल की है, जिसकी वजह से वो शायद दूसरों के साथ कुछ अलग व्यवहार करते हैं, थोड़ा पैसा बचाकर कुछ काम करते हैं जो हमें नहीं करना पड़ता है। जो घर में आया थोड़ा बहुत वो लोग सेविंग्स करना चाहते हैं कि नहीं ये दूं या ना दूं, थोड़ा कम पैसा में हो जाए तो अच्छा है। पर हम लोग इतना सोचते नहीं, यार दे देते हैं, कोई बात नहीं, इसको ये दे देते हैं, उसके लिए वो कर लेते हैं, ये खाना वगैरह बना लेते हैं, ये सब खा लेते हैं, चल बाहर से खा के आए। ये जो हमारी बात है ये आज हम बैठ के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो काल वो स्ट्रगल की थी ना, ये फैक्ट है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक अलग जर्नी है, उनके पास एक अलग जर्नी थी। वो मेरी मम्मी की हो, वो मेरे पापा की हो, वो है। तो उनमें बहुत सारी गलतियां हो सकते हैं, वो आज हमें समझाना बहुत जरूरी है। क्यों मैं ये बात आज कर रही हूँ? क्योंकि ये मैं बहुत सारे लोगों में देखती हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ कि मेरी वो आंट अच्छी नहीं है, वो ये गलतियां करती है, मैं देख पाती हूँ, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही चीप माइंडेड है। तो मैं ये समझती हूँ, फिर मेरी मम्मी कहती है वो ऐसा ये व्यवहार किया है, मैं क्यों ना करूँ। तो मुझे ये समझना पड़ता है कि अगर वो ऐसा कर रही है
और तुम्हें ये समझ में आ रही है कि वो गलत कर रही है, तो तुम समझ कर गलत कर रहे हो उसके साथ। वो शायद अपने स्वभाव के लिए कर रहा है, उसके पास शायद ज्ञान नहीं है, वो अपने स्वभाव से ये सारी बात कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है, पर तुम समझ रहे हो कि वो गलत है, फिर भी तुम ये कर रहे हो, तुम कितना गलत हो वो पहले समझो। हाँ, यहाँ पर मैं मेरी मम्मी की ये थोड़ी बात बोल रही हूँ, ये सच है, पर ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि ये मुझे करना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि मैं ये जो घरेलू प्रॉब्लम है इससे काफी हद तक तंग भी आ चुकी हूँ, और मुझे समझ में आते हैं कि ये बहुत सारी चीजों में ये लोग गलत है। फिर मैं ये समझाती हूँ कि तुम्हारी खुद की कोई मतलब पर्सनालिटी नहीं है क्या, तुम्हारी खुद की कोई सोच अलग नहीं है क्या, कि तुम उसको देखकर चेंज हो रहे हो, मतलब उसकी कितनी पावर है ये समझो, कि तुम्हारी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बदल सकता है या बदल सकती है, कि वो गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूंगी उसके साथ, मैं भी ये करूंगी, उसको समझाऊंगी ये करके। तो ये बात तो सही नहीं है ना, तुम तो ऐसे नहीं हो। तो ये कभी कभार समझना बहुत जरूरी है। ये मैं एक चीज को लेकर एग्जांपल दी है, इससे बहुत सारे चीज होते हैं, तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। आज हम जब बोलते हैं कि वो उसकी मम्मी देखो कैसी है, उसकी पापा देखो कैसा है, वो अंकल देखो कैसी है, वो आंटी देखो कैसी है, वो उसकी किसी न किसी की मम्मी है, किसी न किसी के पापा है, वो मेरे लिए गलत है, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन वो नहीं देख पा रही। तो उस इंसान को वो समझाना बहुत जरूरी है कि देखो मम्मी ये मत करो, देखो पापा ये मत करो, ये मत बोलो, ये बोलना सही नहीं है, तुम किसी और के आगे जाकर शर्मिंदा हो जाओगे, उससे अच्छा मैं थोड़ा पहले ही समझा दूं। हो सकता है मेरी मम्मी पापा उन सारी चीज को लेकर कॉन्शियस नहीं है, हो सकता है उनमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, हो सकता है थोड़ा बहुत जेलसी है, हो सकता है थोड़ा बहुत अहंकार है, हो सकता है वो मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीजों से हमारे परिवार में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और हमें लगता है ये बहुत मामूली बात है, किसी भी चीज कभी भी जिंदगी में मामूली हो ही नहीं सकती। मैं ना आज तक कभी किसी चीज को मतलब सीरियस ना लेकर कोई कैजुअल सोचा ही नहीं है। लोग देखते हैं मैं बहुत मस्ती मजाक करती हूँ, बात सही है, करती हूँ, पर वो मस्ती मजाक भी मैं सीरियसली करती हूँ, मतलब ये है कि मैं सीरियसली लेती हूँ कौन सी बात की मजाक करना जरूरी है, तो ही हमारे अंदर थोड़ा लाइट होंगे, हम थोड़ा हल्का हो पाएंगे। अगर मस्ती मजाक ना कर तो अंदर से बॉम्ब बन के घूमेंगे, फिर तो ऐसे बॉम्ब बन के नहीं घूमना है, थोड़ा मजाक करना चाहिए, थोड़ा लाइट होना चाहिए माहौल। मैं मजाक भी सच में सीरियसली करती हूँ, उसको सीरियस लेकर ही मैं करती हूँ, और मजाक में भी मैं कभी भी कोई गलत किसी को नहीं बोलती हूँ, तो मैं भी उस टाइम पे भी कॉन्शियस रहती हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो बताना ये है कि हर चीज कैजुअल नहीं है, लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में हमारे परिवार में शांति नहीं होंगे तो बाहर कैसे हम काम कर पाएंगे शांति से। हमारे घर में शांति होना सबसे पहले जरूरी है। तो हम अगर थोड़ा एक ऐसे माहौल में रहे, क्योंकि सोचो तुम एक काम कर रहे हो, तुम्हारे घर में कोई आकर बोल रहा है देखो ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज वो करते हैं, ये करते हैं, वो करती है। सोचो ये लड़कों के साथ भी बहुत होते हैं ना, कि उनकी मम्मी आकर बोलते हैं देखो बहू ये करते हैं, वो करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम हमारे बच्चों की कितनी सारी गलतियां मान लेते हैं, कितनी सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम किसी और की क्यों नहीं कर पाते। और फिर नया जगह है, नया माहौल है, उसे भी थोड़ा एडजस्ट करने में वक्त लगेगा, और हमें भी ये सोचना है कि ये जो इंसान है, जो हमारे सास ससुर है, इनको भी थोड़ा वक्त लगेगा कि हाँ मैं कौन सी चीज में कैसे रिएक्ट करती हूँ, कौन सी सिचुएशन में पड़ के कैसी बात करती हूँ, कैसे हंसती हूँ, कैसे रिएक्ट करती हूँ, उन्हें नहीं पता। मेरे मम्मी पापा बचपन से मुझे देखते आए हैं, मुझे ग्रो करते हुए देखा है वो लोग, उनको पता है, इनको नहीं पता। उनको वो मौका देना जरूरी है, और उनको भी हमें मौका देना जरूरी है। तो बात ये है, जब हमारे घर में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तब क्या होता है, हमारे बाहर शांति नहीं होते हैं, शांति से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो घर है वो हमारी बेस है, जहां पर बेस करके हम ऊपर उठ सकते हैं, ये तो मैं मानती हूँ। अगर घर में शांति नहीं, बेस लड़वर करते हैं, ऐसे करते हैं, तो
हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, टूट जाएंगे हम, हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकते। सोचो एक पेड़ है जिसकी रूट जो है, जो मिट्टी के साथ पकड़ के रखते हैं, वो ही ढीला है, वो उसमें ढील है, तो वो खड़ा कैसे हो पाएंगी। तो हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे अपने, ये हमारे रूट्स होते हैं। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई गलती है तो थोड़ा अपना आंखें खोलो, थोड़ा अपना हार्ट बड़ा करो कि हो सकता है ये इंसान है, इनसे भी गलतियां हो सकते हैं, हमें ये जरूरी है कि हम सुधारें उस चीज को। और ये कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, आधी उम्र उनकी जा चुकी है, आप कैसे सुधर सकते हैं। हम ये भूल रहे हैं कि रत्नाकर जो दस्यु थे, जो डकाती करते फिरते थे, डाका डालते थे, वो व्यक्ति बाद में जाकर वाल्मीकि मुनि बने। वो जो रामायण की रचना की है। तो कोई ज्ञान सच में देना चाहते हैं, कोई ज्ञान सच में दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, और कोई सुधारना चाहते हैं खुद को, तो फिर लोग बदल सकते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है हमारे घर में, निजी घर में शांति के लिए। और अगर नहीं बदल रहे फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकते, वो अलग बात हो रहा है, वो तो किसी को नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता, अगर कोई सुधरना ना चाहे, अपने अंदर कोई चीजें बदलना ना चाहे। पर ये हमें समझाना बहुत जरूरी है कि वक्त के साथ हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। जो हमारी जनरेशन समझ चुके हैं, शायद हम वक्त के साथ बदलते जाए, थोड़ा बहुत इवॉल्व करें, थोड़ा बहुत खुद में सुधार लाए, ताकि हम वक्त के साथ टिके रह पाए। वरना हर रोज बदल रहे। मैं मिलेनियल तो नहीं हूं, पर मेरी हर सोच, हर हरकतें उस तरीके का है, पर मैं हूँ जेंजी, ये सच है। तो बात यह है, जो हमारे बाप की भी जेंजी है, उनको देखो वो कैसी है, तो शायद हमें वो बहुत सारी चीज अलग लगते हैं, ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये सही बात नहीं है। पर चेंजेस आ रहे हैं, वक्त के साथ सब बदल जाएंगे। तो हमें अगर हमारी आइडेंटिटी को टिका के रखना है तो हमें भी बदलना होगा। ये हम हमारी जनरेशन को समझ में आ गए, तो ये बहुत जरूरी है हमारे मम्मी पापा को भी समझाना। तो बात ये है कि समझाना जरूरी है, बात करना जरूरी है। तुम लड़के हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी आ रही है, तो उसके और आपकी मम्मी पापा में कोई क्लैश ना हो, इसके लिए उनके साथ बात करना भी जरूरी है। समझाओ, ये बात नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है कि अपनी बीवी के सामने थोड़ा बहुत डिफेंड करो कि देखो इस वजह से शायद इन्होंने ये किया है, उस वजह से शायद इन्होंने ये किया है, पर जाकर अलग से उनको समझाओ। और अगर समझ रहे हो कि तुम्हारी बीवी की प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसने कोई गलत बात की है, तो उनके सामने थोड़ा बहुत डिफेंड करो। अरे नहीं, शायद उसकी मूड अच्छी नहीं थी, शायद वो कोई गलत बात हो गई, तो इसलिए शायद वो ऐसे समझ कर रिएक्ट नहीं किया। घर में आओ और उसको अलग से समझाओ, मतलब अलग अलग करके सबको सुधारो, सबको समझाओ, ये बहुत जरूरी है। पर समझाओ, ये जरूरी है। आई होप मैं समझा पाई, आई होप मैं अपनी बातें क्लियर कर पाई। मुझे नहीं पता कितना आप लोगों को समझ में आए, पर मुझे गाली देने से पहले थोड़ा समझकर, थोड़ा पूरे बात सुनकर फिर गाली देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, आज चलती हूँ, आज इतना ही। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज चलती हूँ, बाय बाय।